ईगल मूवी रिव्यू। अगर आप अपनी उम्मीदों पर काबू पा लें तो ईगल देखना बुरा नहीं होगा। यह निश्चित रूप से रवि तेजा की कोई आम फिल्म नहीं है। कैमरामैन से निर्देशक बने कार्तिक गट्टामनेनी की दूसरी निर्देशित फिल्म ईगल संक्रांति के दौरान स्क्रीन पर आने वाली कई फिल्मों का हिस्सा थी। तेलुगु फिल्म निर्माता परिषद के अनुरोध पर फिल्म को 9 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। रिलीज से पहले रवि तेजा ने फिल्म और निर्देशक कार्तिक के विजन पर अपना भरोसा जताया। ईगल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सहदेव वर्मा, रवि तेजा की कहानी है जिसे रचना काव्या थापर से प्यार हो जाता है और वह इस दुनिया से अवैध हथियारों को खत्म करने की दिशा में काम करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह तालाकोना जंगल में एक कपास किसान की पहचान लेता है और वहां से सभी अवैध हथियारों के लेन देन को पकड़ लेता है। पत्रकार नलिनी राव अनुपमा परमेश्वरन, जो अपने डिजाइनर कपास निर्यात संचालन पर ठोकर खाती है, कपास किसान की पहचान के पीछे की वास्तविक कहानी को गहराई से और श्रमसाध्य तरीके से जोड़ती है। अपनी यात्रा के दौरान वह जिन लोगों से मिलती है वे कहानी के अलग अलग एपिसोड साझा करते हैं। पूरी तस्वीर दूसरे भाग में बहुत बाद तक सामने नहीं आती है। क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट किलर खुद को कपास किसान निर्यातक के रूप में पेश कर रहा है? क्यों सर्वोच्च सरकारी एजेंसियां भी इस अकेले आदमी को पकड़ने के लिए खतरा महसूस कर रही हैं? वह तालाकोना में क्यों छिपा है? इन सवालों के जवाब ईगल की जड़ हैं। ईगल का पहला भाग नायक की ईश्वरीय शक्तियों और उसके अविश्वसनीय अतीत की घटनाओं का एक मौखिक निर्माण मात्र है। सभी संवाद एक जैसे लगते हैं और इंटरवल के बाद ही वास्तविक कहानी सामने आती रहती है। हालांकि अधिकांश संवाद अच्छी तरह से लिखे गए हैं। मणिबाबू कर्णम द्वारा वे बहुतायत में हैं और दृश्यों द्वारा पर्याप्त समर्थित नहीं हैं। भव्यता जल्द ही वाचाल बन जाती है और बोझ बन जाती है। समाचार मनोरंजन फिल्म समीक्षा ईगल। ईगल फिल्म समीक्षा। यदि आप अपनी अपेक्षाओं पर संयम रखें तो ईगल एक बुरी घड़ी नहीं हो सकती। यह निश्चित रूप से रवि तेजा की नियमित फिल्म नहीं है। ईगल कैमरामैन से निर्देशक बने कार्तिक गट्टामनेनी की दूसरी निर्देशित फिल्म संक्रांति के दौरान स्क्रीन पर हिट होने वाली रिलीज की श्रृंखला का हिस्सा थी। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल के अनुरोध पर फिल्म को 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रिलीज से पहले रवि तेजा ने फिल्म और निर्देशक कार्तिक के दृष्टिकोण पर अपना विश्वास व्यक्त किया। ईगल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सहदेव वर्मा, रवि तेजा की कहानी है जिसे रचना काव्या थापर से प्यार हो जाता है और वह इस दुनिया से अवैध हथियारों को खत्म करने की दिशा में काम करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह तालाकोना जंगल में एक कपास किसान की पहचान लेता है और वहां से सभी अवैध हथियारों के लेन देन को पकड़ लेता है। पत्रकार नलिनी राव अनुपमा परमेश्वरन, जो अपने डिजाइनर कपास निर्यात संचालन पर ठोकर खाती है, कपास किसान की पहचान के पीछे की वास्तविक कहानी को गहराई से और श्रमसाध्य तरीके से जोड़ती है। अपनी यात्रा के दौरान वह जिन लोगों से मिलती है वे कहानी के अलग अलग एपिसोड साझा करते हैं। पूरी तस्वीर दूसरे भाग में बहुत बाद तक सामने नहीं आती है। क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट किलर खुद को कपास किसान निर्यातक के रूप में पेश कर रहा है? क्यों सर्वोच्च सरकारी एजेंसियां भी इस अकेले आदमी को पकड़ने के लिए खतरा महसूस कर रही हैं? वह तालाकोना में क्यों छिपा है? इन सवालों के जवाब ईगल की जड़ हैं। ईगल का पहला भाग नायक की ईश्वरीय शक्तियों और उसके अविश्वसनीय अतीत की घटनाओं का एक मौखिक निर्माण मात्र है। सभी संवाद एक जैसे लगते हैं और इंटरवल के बाद ही वास्तविक कहानी सामने आती रहती है। हालांकि अधिकांश संवाद अच्छी तरह से लिखे गए हैं। मणिबाबू कर्णम द्वारा वे बहुतायत में हैं और दृश्यों द्वारा पर्याप्त समर्थित नहीं हैं। भव्यता जल्द ही वाचाल बन जाती है और बोझ बन जाती है। चूंकि वास्तविक कहानी दूसरे भाग में शुरू होती है, इसलिए यह बहुत बुरी नहीं है। विशेष रूप से स्नाइपर राइफल के क्रॉस हेयर के माध्यम से प्रेम कहानी देखने में आकर्षक है। कपास और इस हत्यारे के प्यार के बीच का संबंध बहुत ठोस नहीं है।
लेकिन यह उसकी महिला प्रेम ही है जो इस हत्यारे के बाद के जीवन के लिए आदर्श वाक्य देती है। एक हथियार सही व्यक्ति के हाथों में सुरक्षा की ताकत बन जाता है। प्रेम कहानी में छोटी लड़की का इस्तेमाल, बाद में इसे विनय राय के किरदार से जोड़ना अच्छा है। अभिनेताओं में नवदीप नायक के विश्वासपात्र के रूप में अच्छा काम करते हैं। अलग अलग गेटअप में वह अच्छे लग रहे थे। जिम और रवि तेजा के बीच समन्वय सहज था और उनके सहयोग को विश्वसनीय और मनोरंजक बना दिया। रॉ प्रमुख के रूप में मधुबाला ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। अनुपमा परमेश्वरन ने सभी कड़ियों के बीच कड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभाई। अजय घोष और गांव के अन्य पात्र ठीक हैं। काव्या थापर ने स्क्रीन पर कुछ रंग और ग्लैमर लाया। रवि तेजा ने हमेशा की तरह अपनी भूमिका पूरी ऊर्जा के साथ निभाई। फिल्म में कैमरा वर्क बेहतरीन है। ग्राम उत्सव के दौरान मध्यांतर से पहले का एपिसोड रंगों का एक शानदार दंगा है। प्रोडक्शन डिजाइन भी उल्लेखनीय है। ईगल का कथानक अच्छा है। जो चीज इसे नीचे खींचती है वह है जटिल कहानी कहने की कला और अत्यधिक मौखिक उन्नयन। यदि दर्शक पहले भाग में जीवित रहते हैं तो कुछ ऐसी कथा है जो दूसरे भाग में बुरी नहीं है। विशिष्ट रवि तेजा मनोरंजन की कमी एक और कारक है जो फिल्म को प्रभावित कर सकती है। ईगल जैसी व्यावसायिक फिल्म में एक विशिष्ट खलनायक की अनुपस्थिति भी एक मुद्दा है।